बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजलआन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बअदु फ़क़द क़ाला हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वह व मअदिनुर रिसालह व मुख़्तलिफ़ुल मलाइका व महल्लुर रहमह बिना फ़तहल्लाह व बिना यख़्तुम व यज़ीद रजुलुन फ़ासिक़ शारिबुल ख़म्र मुअलिनन बिल फ़िस्क़ व क़त्लुन नफ़्सिल मुहतरमा मिस्ली ला युबायिउ मिस्लह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी, मैंने हज़रत सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस मुबारका का इंतखाब किया जिसमें आपने ये जुमले इरशाद फरमाए हैं कि मैं यजीद जैसे कि बैत नबुव्वत हैं व मअदनुर रिसाला, रिसालत की कान हम हैं। जिस नबी को रिसालत चाहिए होती है वो 14 के पास आता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंबिया को रसूल या मुरसल तब बनाता है जब वो इन 14 के मुकर्रब हों। फिर इमाम फरमाते हैं कि वह मुख्तलिफ़ुल मलाइका, मलाइका के नुज़ूल की जगह हम हैं। वह महल्लुर रहमा, अल्लाह की रहमत हमारी वजह से लोगों को नसीब होती है। बिना फ़तहल्लाह, अल्लाह ने हमसे इस कायनात को शुरू किया है। व बिना यख़्तुम, और हम ही से इस कायनात का ख़ात्मा होगा, हम पे ख़ात्मा होगा। फिर मौला फरमाते हैं कि और यजीद कौन है? ये तो हम हैं। यजीद व यजीद रजुलुन फ़ासिक़, एक फ़ासिक़ आदमी, फ़ासिक़ फ़ाजिर आदमी। शारिबुल ख़म्र, शराब पीने वाला। लाइबुल क़िमार, जुआरी जुआ खेलने वाला। मौला फरमाते हैं वक़ातिलुन नफ़्सिल मुहतरमा, नफ्स मोहतरम का कत्ल करने वाला, खून बहाने वाला, गुनहगारों का नहीं, नेक लोगों का खून बहाने वाला। सबसे बड़ा जो बनु उमय्या का जुर्म है वो उन्होंने अल्लाह के नेक बंदों का खून बहाया है। नेक लोगों का कभी खून न बहाओ। कातिल नफ्सुल मुहतरमा। फिर मौला फरमाते हैं मुअलिनन बिल फ़िस्क़, एक होता है कि आदमी गुनाह करता है लेकिन अपने गुनाह पे पर्दे डालता है, छुपाता है। गुनाह छुपाना चाहिए। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? अज़ान गिरामी, मौला अमीर फरमाते हैं कि वो नेकी जिसके बाद इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाए उससे बेहतर तो वो गुनाह है जिसके बाद इंसान को शर्मिंदगी होने लगे। बहुत से लोग गुनाह के बाद शर्मिंदा हो जाते हैं। बहुत से नेक करने के बाद कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं नमाजी हूं, तुम्हें नहीं पता मैं हाजी साहब हूं, तुम्हें नहीं पता मैं खलीफा। ये जो भी इंसान अपना कोई ओहदा बना ले उस पर नाज करने लगता है। तो यहाँ पे मौला हुसैन फरमा रहे हैं मुअलिनन बिल फ़िस्क़, खुल्लम खुल्ला फ़िस्क़ व फुजूर करने वाला, गुनाह बजा लाने वाला, और उसको शर्म भी नहीं। यानी मिंबरों पे बंदर नचाया करता था और न जाने क्या क्या गुनाह उससे मंसूब हैं। हमारे मिंबर पाक हैं, मैं उसके गुनाहों को गिन नहीं सकता, मैं उसके गुनाहों को बयान नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मेरे भाई पहुंच रहे हैं इन तमाम जुमलों पे, आखिर तक आवाज आ रही है मेरी साहब? वहां पे दूसरे खलीफा का खुतबा है खिलाफत के बाद। वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि कई लोगों ने पहले खलीफा की बैअत नहीं की। मिनहुम अलीयुन व ज़ुबैर, बैअत ना करने वालों में अली पेश थे। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, सही बुखारी में लिखा है कि अली ने बैअत नहीं की। दूसरे खलीफा ने फरमाया अली ने बैअत नहीं की। तवज्जो, मौला हुसैन फरमा रहे हैं मुझ जैसा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये मैं जो हवाला जात दे रहा हूं ताकि कभी बच्चों के जहन में शुबहा ना, कभी किसी बच्चे के जहन में शक ना आए। मजमा रहेगा ना मेरे साथ? भाई मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही आप हजरात को? तो जाने गिरामी, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने तक़य्ये में बैअत कर ली थी। तक़य्या समझते हैं? कुरान करीम में है ना कि
वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। हजरत अम्मार यासिर, हजरत अम्मार सहाबी रसूल हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके वालिद वालिदा हजरत यासिर सुमैया शहीद हैं, इस्लाम के पहले शहीद। हजरत अम्मार हर मकाम पे रसूल खुदा की खिदमत में रहे, पैगंबर के बाद मौला अली की खिदमत में रहे। उनसे किसी ने सवाल किया, अम्मार अली जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, तवज्जो, आप बूढ़े होके अली के पीछे पीछे क्यों चलते रहते हैं? कहा क्योंकि मैंने खुद पैगंबर को देखा भी है, सुना भी है। आपने फरमाया, या अम्मार लो सलका असहाबी कुल्लुहुम इला वादिन, ए अम्मार अगर मेरे सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं और अली दूसरी वादी में चले जाएं, तो अम्मार आप मेरे भाई अली के पीछे चले जाइएगा। तो जनाब अम्मार कहते हैं, मैं रसूल खुदा का गुलाम, सहाबी है ना तो गुलाम रसूल हैं, सारे सहाबा गुलाम हैं, इसीलिए हम सहाबा का एहतराम करते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूल खुदा के गुलाम हैं। पता नहीं मजमा है या नहीं है, आवाज आ रही है ना भाई? हम सहाबा का इसलिए एहतराम करते हैं, वो रसूल खुदा के गुलाम है। जो रसूल का गुलाम वो हमारा मोहतरम, सहाबा रसूल खुदा के गुलाम, अली रसूल खुदा के भाई। सहाबा दर वाले हैं, अली घर वाले हैं। तो ऐसा नहीं, तवज्जो फरमा रहे हैं ना ज़ीज़ान गिरामी भाई? मजमा इसी मोहब्बत से चलता रहे जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं। तो अब जनाब हजरत अम्मार यासिर बहुत बुजुर्ग सहाबी हैं, तो उनसे पूछा कि भाई आप अली के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? अली जवान है, आप बुजुर्ग हैं। तो ज़ीज़ान गिरामी उन्होंने कहा कि मैंने खुद सरवर कायनात को देखा भी सुना भी। आपने फरमाया, अम्मार सारे अगर साहबा एक वादी, वादी समझते हैं, वादी जहां दोनों तरफ पहाड़ हो, तवज्जो, और जो पहाड़ों के दरमियान रास्ता होता है उसे वादी कहा जाता है। अरबी में, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वादी है ये। वादी जहां पहाड़ हो, वादियों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जब एक मर्तबा चला गया तो वहीं चलना पड़ता है। तो जनाब सरवर कायनात तक अगर सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं, अली दूसरी वादी में, ए अम्मार आप अली के पीछे चले जाइएगा। या रसूल अल्लाह, जनाब अम्मार गुलाम है। कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमा दिया, मैंने मान लिया, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे क्यों, तो आपने फरमाया अलीयुन मअल हक वल हक्कु मा अली, अल्लाहुम्मा इदरिल हक्का कमा दारल। ए अम्मार, क्योंकि अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। हजरत अम्मार कहते, फिर पैगंबर ने हाथों को उठा के कहा, अल्लाहुम्मा इदरिल हक्का कमा दार अली, परवरदिगारा तू हक को उधर मोड़ दे जहां अली मुड़े। सारा मजमा नहीं है, ये नहीं फरमाया दुआ में हबीब खुदा ने, परवरदिगारा अली को उधर मोड़ दे जहां हक मुड़े। कहा नहीं, आपकी जबान में, कराची की जबान में कह देता हूं, हबीब खुदा ने दुआ की, परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे, अली की पैरवी करे। तवज्जो फरमा रहे भाई? इसी मोहब्बत से देखते रहिएगा, चलते रहिएगा। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात हजरत अम्मार यासिर जैसी हस्ती कि जिनके लिए हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रहमत लिल आलमीन फरमा रहे हैं, या अम्मार, सारे सहाबा के सामने का। ये जो कई मरतबा हदीस होती है ना, वो लोग समझते हैं तन्हाई में जाके कहा होगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, क्योंकि किसी ने कह दिया था मुझे तन्हाई में कहा था, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। ये सरवर कायनात मस्जिद नबवी में सबके सामने फरमाते थे। ये जो बार बार कहते थे या अली अंत अखी, तन्हाई में नहीं कहा था, सहाबा के मजमे में मस्जिद नबवी में फरमाया था, तुम सब एक दूसरे के भाई, अली मेरा भाई। तो वहीं पे फरमाया, या अम्मार सतक़तुल कफ़ियतुल बाग़िया, या ए अम्मार एक बागी गुरोह आपका कत्ल कर देगा। आपको तो पता ही है ना हजरत अम्मार को किसने कत्ल किया था, यानी नहीं पता, इसका मतलब है खामोशी बता रही है, नहीं मालूम। जंग सिफ़ीन में मौला अली की तरफ से हजरत अम्मार जंग करने गए थे। शाम वाले से भी नहीं समझ रहे थे। सलाम है वैसे कराची के उलमा को। अज़ान गिरामी, यजीद का भी बाप था कातिल, अब तो पहुंच गए होंगे। अज़ान गिरामी, हजरत अम्मार का कत्ल किया तो यजीद के बाप ने मार दिया हजरत अम्मार को। पूरी फौज ने हथियार डाल दिया, अब हम जंग नहीं करेंगे। पूछा क्या बात है, अब क्यों नहीं लड़ोगे? कहा क्योंकि हदीस नबवी है, मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर हदीस समझते हैं? मैं वजाहत कर देता हूं। हदीस अहाद जिसका सिर्फ एक रावी, एक सनद है, बस एक चेन ऑफ नरेशन है। तवज्जो, एक सहाबी रावी हो तो अहाद, बस
एक से ज्यादा मुतदाफिर मुतदाइफ 10 या इससे ज्यादा रावी हो तो मुतवातिर हदीस का इनकार मुमकिन नहीं, मुतवातिर हदीस है। ए अम्मार, बागी लोग, इस्लाम के बागी आपका कत्ल करेंगे। जंग सिफीन में हजरत अम्मार की शहादत हो गई। आप जाएंगे रक्का, जब शाम हजरत ज़ैनब की ज़ियारत के लिए ना, तो वहां पे हलब, रक्का, उन मकामात पे आपको हजरत अम्मार का रोजा मिलेगा, उनकी ज़ियारत। जब वहां जाएंगे तो आपको मिलेगी उनकी कब्र। तो सारे फौज ने जो मौला अली के खिलाफ लड़ने आई थी, उन्होंने हथियार डाल दिया, अब हम जंग नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, हाकिम ने पूछा लोग जंग क्यों नहीं कर रहे, इतनी बड़ी फौज है, अली की फौज तो बड़ी भी नहीं है, हमारी तो इतनी बड़ी फौज है, लड़ क्यों नहीं रहे लोग? कहा क्योंकि हदीस नबवी है, मुतवातिर हदीस है कि गिरोह बागी, गिरोह इस्लाम के बागी मेरे सहाबी अम्मार का कत्ल करेंगे। सहाबा को मानने वालों, मेरे तमाम सहाबा को मानने वाले भाई जो मजमे में बैठे हैं, हजरत अम्मार का कत्ल बागियों ने करना था। जैसे ही कहा तो कहा लोगों ने हथियार डाल दिया, हम बागी हैं। पैगंबर ने कहा था बागी दीन से खवारिज हैं, हमारे हाथों अम्मार मारे गए। कहा इन्हें समझाओ, ना अली लेके आते ना अम्मार मारे जाते। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं, ना अली लेके आते ना अम्मार मारे जाते, तो कातिल अली है। मौला अली अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, कहा अली लोग कह रहे हैं कि कातिल तो आप है क्योंकि आप हजरत अम्मार को लेके आए थे। कहा ऐसी बातें ना मानो, नहीं तो फिर हजरत हमजा के कातिल रसूल खुदा बन जाएंगे। रसूल खुदा ओहद में लाए। पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही, जुमले मेरे समझ में आ रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बच्चों को। अज़ीज़ाने गिरामी, ये पूरा निज़ाम मौला कायनात का जो निज़ाम है बैअत का, मैं जो पूरा आज कोशिश करूंगा कि बैअत का जनाजा निकाल के जाए। देखिए अब बैअत को दफनाने के लिए करबला में तो दफना नहीं सकते, तो सकीफा ले जाना पड़ेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बैअत का जनाजा हमें आज उठाना है, सारा मजमे की तवज्जो रहेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं तक़य्ये में बैअत कर ली थी, मजमे की तवज्जो हो मेरे साथ। तक़य्या समझते हैं, मैं उसकी वजाहत में हजरत अम्मार के लिए पेश कर रहा था। सूरह अंबिया की आयत हजरत अम्मार के लिए नाजिल हुई। यकीन मानिए गले में ताकत नहीं, खून जिगर दे रहा हूं ताकि नौजवान मेरे साथ मुत्तसिल रहें। तो अब जनाबे अम्मार के लिए है, जब उनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, सहाबिया, बहुत जलीलुल क़द्र सहाबिया रसूल हजरत सुमैया, और उनके वालिद हजरत यासिर, किसने कत्ल किया? अबू जहल। अबू जहल का तो नाम सुन रखा, बड़ा अच्छा चले उसका तो नाम सुन रखा। अबू जहल बहुत ही मलऊन तरीन इंसान, दुश्मन रिसालत था, उस पर खुदा की लानत है, मरते दम तक दुश्मन रिसालत रहा। और जब मर रहा था ना तो पूछ रहा था एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से, बदर में जब उसको वो गिर गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सबसे छोटे सहाबी थे, उसका सर उतारने गए। कहा ओ किसान के बेटे, कितने मगरूर मुतकब्बिर लोग थे। अबू जहल ने कहा ओ किसान के बेटे, मारने से पहले बता अब्दुल्ला का यतीम जीता है या कुरैश के सरदार? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं तर्जुमे नहीं कर रहा हूं, जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। अब्दुल्ला का यतीम जीता, यानी रसूल खुदा यतीम लावारिस एक बेचारा गरीब आदमी था, वो जीता या हम कुरैश के सरदार? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कायनात के मालिक मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हबीब खुदा को फतह हुई है, कुरैश के सरदारों की नाक जमीन पे रगड़ी गई। या नास आशिकान रसूल। तो हजरत अम्मार की के वालिद वालदा को अबू जहल ने कत्ल किया। भाई मजमा मेरे साथ साथ चलता रहेगा। उसने क्या किया, उसने हजरत यासिर को बांधा, और चले मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मसाइब का माहौल नहीं बनाना चाहता, भी मैं मुकम्मल करूं मजमून। उनको शहीद कर दिया। हजरत सुमैया से कहा तू खुदा मोहम्मद के खुदा को मानती है या नहीं मानती? नहीं मानती तो जाने दूंगा, नहीं तो तेरा कत्ल कर दूंगा। जनाब सुमैया ने कहा अहद अहद समद समद, मैं अभी भी मोहम्मद के खुदा ही की गवाही दूंगी, मैं तेरे खुदा तेरे बुतों को नहीं मानती जो मेरे भाई पहुंच रहे हैं। हजरत सुमैया तस्लीम नहीं हुई। अबू जहल ने बांधा और एक बर्छी उनके सीने में मारी। अबू जहल का नाम था अबुल हकम, हिशाम नाम था अबुल हकम, हिकमत का बाप, दानाई का बाप, विजडम का बाप। रसूल खुदा ने कहा था अबू जहल, सबसे पहले उसे अबू जहल रसूल खुदा ने कहा तवज्जो, जब उसने जनाबे सुमैया पे हाथ उठाया, पैगंबर ने कहा ये अबुल हकम नहीं अबू जहल है, जो खवातीन पे हाथ उठाए वो जहालत का बाप, चाहे इस्लाम से पहले हो इस्लाम के बाद। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा ये अबू जहल है।
इसने मेरी एक मानने वाली मोमिना का कत्ल किया है, आज से अबू जहल। आज उसके मानने वाले भी कहते हैं अबू जहल। क्यों? अबुल हकम कहीं किसी को समझ ही नहीं आता, अबू जहल ही कहना पड़ता है। अल्लाह के हबीब ने ऐसा अदा किया जबान से, आज सारी दुनिया कहती है अबू जहल। जब उसने जनाबे अम्मार के वालिदैन का कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो उसने पूछा अम्मार अब बताओ तुम्हारी बारी, तुम अभी भी मोहम्मद के खुदा को मानते हो या नहीं? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता। जान बचाने के लिए जायज? उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। कहा ठीक है जा सकते हो। रोते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं काफिर हो गया? मैं अभी अबू जहल से बचने के लिए कहा अम्मार तुम्हारे आने से पहले अल्लाह ने आयत भेज दी है कि वो अफराद जो ईमान से फिर जाएं काफिर हैं, इल्ला मन उकरहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सिवाय उसके जिस पे जबर किया गया हो और जबरदस्ती कुफ्र बन उससे कहलवाया गया हो और उसका दिल ईमान से लबरेज हो। जिसका दिल ईमान से लबरेज था वही कुल्ले ईमान के पीछे पीछे था। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, ये हजरत अम्मार का रुतबा। अब लोग कहते हैं तकैया में, तो तकैया ये है, ये जो हजरत अम्मार ने किया था ये तकैया है। तवज्जो, मजमे की तवज्जो रहे। अज़ान गिरामी जो पहुंच रहे हैं सारे मजमे की तवज्जो। मुझे मालूम है बैठने की जगह नहीं है, बहुत से लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं मेरे साथ तवज्जो रखिएगा जहां तक आवाज जा रही है। तकैया कहते हैं जब इंसान जान बचाने की खातिर कहे कि नहीं मैं अपना अकीदा छोड़ रहा हूं, अपना ईमान आपके, सिर्फ जान बचाने की खातिर। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी इमाम ने भी तक़य्यतन किसी जालिम की बैअत की होती तो उन्हें जहर क्यों दिया जाता? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर तक़य्यतन इमाम बैअत कर लेते तो हाकिम सर पे उठा के फिरता, अरे इन्होंने बैअत कर ली, ये हाकिमों का कहना, ये बैअत क्यों नहीं करते, हम बख्श देंगे, हम इनकी जान बख्श देंगे अगर ये बैत कर ले। उनका ये बार बार कहना बता रहा है किसी इमाम ने बैत नहीं की। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? अज़ान गिरामी, किसी इमाम ने कभी बैत नहीं की। मैं एक एक पे अलग अलग तफसील से पेश करता, 10 दिन होते 12 दिन होते मैं हर इमाम का पेश करूं। अज़ीज़ान गिरामी, किसी इमाम ने, मैंने भी सही बुखारी जैसी मुस्तनद, भाइयों की मुस्तनद तरीन किताब बादा किताबिल बारी सही अल बुखारी, यही है। आप लोग तो हाँ हुई नहीं कर रहे। अज़ान गिरामी, यही है जुमला या नहीं है? हमारे भाई कहते हैं कि अल्लाह की किताब के बाद सही बुखारी है, सही बुखारी से मैंने हवाला पेश कर दिया है। अज़ान गिरामी, जनाबे मौलाए कायनात ने बैअत नहीं की। दूसरा मामला आ जाता है इमाम हसन मुश्तबा का, जल्दी जल्दी पेश करूंगा आज ताकि जो हमारे इब्तिदाई आइम्मा हैं उनके मसला रोशन हो जाए सबके लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि सुलह जो है, इमाम ने सुलह पे दस्तखत किए, भाई ये दस्तखत बैत पे है, तवज्जो रहे, मजमा है ना, तो कहते सुलह कर ली, शाम वाले से सुलह की तो ये बैत हो गई। आइए जरा, अल्लामा इकबाल, हमारे तमाम पाकिस्तान में कहा जाता है शायर मशरिक, कहा जाता है या नहीं कहा जाता? शायर मशरिक। और पाकिस्तान में मैंने कहीं कह दिया था कि वो शिया हो गए थे, तो बहुत नहीं, वो हनफी, पैदाइशी हनफी। भाई वो तो मिर्जा गालिब भी शिया नहीं थे पैदाइशी तौर पे, बाद में हो गए, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ान गिरामी, बहुत से लोग बाद में शिया हुए हैं, हमें इस पे एतराज नहीं है, सुन्नी भी हमारे भाई हैं, मैं सीने से लगाने के लिए तैयार। अल्लामा इकबाल, बहुत से लोग कहते हैं भाई हनफी बुजुर्ग थे, हनफी थे, अहले सुन्नत थे, उन्होंने अपने फारसी के कलाम में कहा है कि हसन मुश्तबा कौन है? कहते हैं पुश्ते फाजत बरसरे था जो नगीन, का हसन मुश्तबा ने सुलह नहीं की थी, ताजे सल्तनत को ठोकर मार के मदीने आ गए थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मेरे भाई पहुंच रहे, मेरे बच्चे। पुश्ते कहते हैं उल्टे पांव से ठोकर मारना, पुश्ते फाजत बरसरे था जो नगीन, का जिसने सारे जवाहरात को, ताजे सल्तनत को ठोकर मारी और आ गए। कहा ये दुनिया थी जिसने पेश की थी मौला हसन को सुलह के लिए, इमाम हसन मुश्तबा ने कहा सल्तनत तेरी, इमामत हमारी। अज़ान गिरामी, कोई इमामत इल्म कोई छीन नहीं सकता अहले बैत से। अज़ान गिरामी, तो ये आइए जरा तीसरा हवाला, अगर चलेंगे तो मैं जल्दी जल्दी पेश करूं, नहीं मजमा इस तरह से नहीं। अब आइए जरा मैं जुमला पेश कर रहा हूं। अब बहुत से हमें अफराद बार बार हवाला देते हैं, जब तुम्हारे मौला ने, यानी जब तुम्हारे मौला ने सुलह कर ली थी तो तुम क्यों
बार बार इस बात को पेश करते हो, तुम्हारे मौला ने दस्तखत किए, हाँ हमारे मौला ने दस्तखत किए। शरायत बता देता हूं, फिर तुम बताओ सुलह है या नहीं है। पहली शर्त मौला हसन मुश्तबा ने रखी, आज के अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, आज के बाद से शाम वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, मेरे बाबा की तौहीन नहीं करेगा। तवज्जो, ये मौला का जुमला, शाम वाला आज के बाद से कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, ये उसे कहा जाता है जो पहले अमल ना कर रहा हो। जाने कि ये जुमले कितने गहरे हैं। हमारे लाखों दुरूद सलाम हमारे मौला पे, हमारी लाखों जाने कुर्बान मौला हसन मुश्तबा पे। एक जुमले से कायनात के इख्तिताम तक के लिए मसले को हल कर दिया। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे बच्चों तक, मेरे भाइयों तक। अज़ीज़ाने गिरामी, अज़मत इमाम हसन मुश्तबा कितनी है। कहा आज के बाद से कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। कहने वाला ये नहीं कह रहा कि मैं तो पहले से कुरान मानता हूँ, सुन्नत नबवी पे अमल कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, मानने वाला ना हमेशा एहतराम दिखाता है। तवज्जो तवज्जो, हमारे सकाफत में माँ बाप का नाम लेना मायूब समझा जाता है। तवज्जो, तो क्या कहते हैं, मेरी वालिदा है, मेरे वालिदे के नाम। तवज्जो, और रसूल खुदा फरमाते हैं, तुम में से तब तक कोई मोमिन नहीं जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा मुझे एहतराम ना दे। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, माँ बाप से ज्यादा। तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, अगर गुनहगार माँ बाप भी हो तो एहतराम वाजिब, गुनहगार माँ बाप भी हो तो एहतराम वाजिब, और रसूल खुदा का एहतराम उससे भी ज्यादा वाजिब। और अगर कोई रसूल खुदा का नाम लेके बुलाए, मैं तो नाम नहीं ले रहा हूं, किसी ने कहा मोहम्मद के मानने वाले हो, अली के मानने वाले हो, जो मौला अली का नाम ले चले। बहुत से मुसलमान कहेंगे भाई लोगों के लड़ाइयां थी आपस में, नहीं खानदान से मिजाज नहीं मिलता था, जो भी मसला था, लेकिन रसूल खुदा का अगर कोई नाम ले, अगर कोई बूढ़ा भी पैगंबर का नाम ले, उसका ईमान खत्म। कोई बूढ़ा भी हो तो उस पर वाजिब और जरूरी है कहे या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान करीम की आयत में जल्दी से पढ़ देता हूं ताकि नौजवानों तक बात पहुंच जाए। वमा मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल, ए मुसलमानों, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बस अल्लाह के रसूल है। आज के बाद से कोई ना कहे कि मुझसे क्या रिश्ता है। ले पालक बेटे थे रसूल खुदा के, बाबा जान कहते थे। रसूल खुदा ने कहा आयत आ गई है, सारे सहाबा ने बंद कर दिया। मौला अली पहले से या रसूल अल्लाह कहते थे। रसूल खुदा जनाब सैयदा के घर गए, बीबी ने दरवाजा खोल के कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो, या रसूल अल्लाह पानी लगा ला दूं, दस्तरखान बिछा, या रसूल अल्लाह आपको चादर ला दूं। जनाब खत्मी मर्तबत ने कहा बेटी क्या बात है, आज मिजाज बदला बदला सा है, आप मुझे बार बार या रसूल अल्लाह क्यों कह रही हैं। कहा बाबा जान आप ही ने तो फरमाया आयत आ गई है। कहा बेटी आयत सबके लिए है, आपके लिए नहीं। आप फिर भी बाबा ही कहेंगी, औरों में सैयदा में बड़ा फर्क है। गिरामी, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और हैं, उम्मत और है, बहुत फर्क है। हम सब गुलाम हैं, सारी उम्मत गुलाम है सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की। मैं मोहब्बत का ममनून हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम वाजिब लाजिम ईमान का जुज़ है। इंसान का पता चलता है कि वो कितना एहतराम करता है रसूल खुदा का, उतना ही ईमान बुलंद। तो इमाम हसन मुश्तबा ने, अल्लामा इक़बाल ने कहा सो नहीं, बल्कि ये ताज और सल्तनत को मौला हसन ने ठोकर मारी। अज़ीज़ाने गिरामी, सारी दुनिया के जतन कर लिए यजीद ने, तवज्जो, कि किसी तरह हुसैन मेरी बैअत कर ले। इतनी बड़ी हुकूमत थी, कहा ये हुकूमत कुछ नहीं है, हुसैन बैअत कर ले। तवज्जो, हुसैन इब्न अली ने फरमाया मिस्ली ला युबायिउ मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। हुसैन इब्न अली का सर चला गया दरबार यजीद में। तवज्जो, वो चाहता था हाथ मेरे हाथ में आ जाए। जब सर भी लाया तो नेज़े पे, नेज़ा बुलंद था, यजीद पस था। जो तख्त पे बैठ के भी जलील हो वो यजीद, जो शहीद हो के भी बाइज्जत हो वो हुसैन। थोड़ी देर
याली थोड़ी देर और सुनेंगे ऐसे जाने गिरा 2 बजने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम मजमा सुनना चाह रहा है यार, आप सलामत रहे जीते रहे मेरे से। ऐदान गिरामी जनाब सैयद शुहदा बैअत नहीं की, सबने लिखा है, यहां तक के मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी बानी जमात इस्लामी और पाकिस्तान के कह लें सबसे बड़ी मजहबी तंजीम उस जमाने में थी, उसके बानी थे। जब हिजरत करके पाकिस्तान आए हैदराबाद दक्कन से कराची, तो उनकी बहुत सी किताबें हैं, तफहीमुल कुरान उनकी तफसीर है, इसी तरह से उनकी खिलाफत व मुल्कियत किताब बहुत मशहूर है, सुनेंगे ना हजरात। रज़ान गिरामी मौलाना अबुल आला मौदूदी ने एक बहुत खूबसूरत जुमला लिखा, वो कहते हैं सवाल ये नहीं है कि जब सारी उम्मत ने यजीद की बैअत कर ली थी तो फिर हुसैन इब्न अली ने बैअत क्यों नहीं की। कुछ लोग पहुंच गए। मौलाना अबुल आला मौदूदी अपने किताब में लिखते हैं सवाल ये नहीं है कि जब सारी उम्मत ने यजीद की बैअत कर ली थी तो फिर हुसैन इब्न अली ने बैअत क्यों नहीं की। कहते सवाल ये है जब हुसैन इब्न अली ने यजीद की बैअत नहीं की थी तो उम्मत ने क्यों कर ली। अज़ान के रामी यजीद जैसे पलीद की बैअत, तो जब उम्मत का देखें जब मेयार गिरने लगता है ना तो फिर मेयार गिरता रहता है जब तक कि कोई कुर्बानी देके लोगों को समझाए नहीं। ये यजीद है। मैं आज इस बात को अगर मुकम्मल नहीं करूंगा तो फिर मुझे एक अफसोस होता रहेगा। आपको पता है कि जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। कल मैं जारी रखूंगा इसी मजमून को जो मैंने कल शुरू किया, आज दूसरी मजलिस है, लेकिन आज मैं मुकम्मल कर दूं ताकि कोई भी शुबहे के साथ ना जाए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, जब यजीद मदीने आया तो उसने तलवार गर्दन पे रख के इमाम सज्जाद से बैत ले ली। मुसल्लम है शिया सुन्नी तारीख में कि यजीद अपनी खिलाफत के बाद मक्के मदीने आया ही नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। चैलेंज दे के कह रहा हूं, यजीद अपनी 3 साला खिलाफत में कभी भी मक्के मदीने नहीं आया। न उसे हज की, न उम्रे की, न रसूल खुदा की जियारत की तौफीक ही नहीं हुई। न जाने ये जो जियारतों के मुनकिर हैं यजीद से तो नहीं है। जुमला शायद ज्यादा सख्त हो गया, पता नहीं। मेरा तो मिजाज यही है, मैं यही पढ़ूंगा। मैं बाज नहीं आ सकता हूं। मैं अपने अपने अकीदे पे कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अज़ान गिरामी मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। तो अव्वलन यजीद मक्के मदीने आया ही नहीं है। फौज जरूर भेजी है। मुस्लिम इब्न अक़बा के हाथ फौज भेजी है उसने खाना काबा का खिलाफ जलाने के लिए और रोजा रसूल की बेहुरमती करने के लिए। जो रोजा रसूल की बेहुरमती करे अगर उसे भी कोई रज़ी अल्लाह कहे तो उस पे भी लानतुल्लाह। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, जुमले को सुन लीजिएगा। तो इज़ान गिरामी वो कहते नहीं, क्योंकि तलवार रखी थी, तक़य्या था, खौफ में मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अलियाज़ बिल्लाह यजीद की बैत कर ली। सारे मजमे की तवज्जो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस मौजू को आज मुकम्मल नहीं करूंगा तो मैं कल मजलिस पढ़ने के लिए मेरा वो जहन नहीं रहेगा। इज़ान गिरामी मेरा एक सवाल है, क्या शाम में ज्यादा जुल्म था या मदीने में अगर यजीद आया? शाम में मौला सज्जाद हाथों में जंजीरें, गले में तौक, पांव में बेड़ियां, साथ में फुप्पियां बहनें। जब यजीद शाम में बैत नहीं ले सका, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, यजीद मलून शाम में मौला सज्जाद से बैत नहीं ले सका। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, जब एक मर्तबा यजीद ने कहा ओ कैदी मेरी बैत करो, इमाम सज्जाद ने कहा बैत नहीं करूंगा। कहा तुझे नहीं पता मैंने तेरे बाप को, भाइयों को मार दिया, बैत कर ले। वो मारे गए, मेरे हाथों बैत न करने की वजह से मारा जाएगा। इमाम सज्जाद ने फरमाया अल कत्ल लना आदा, मर जाना हमारी आदत है। वह शहादत तो सआदा, शहादत सआदत है। मैं हुसैन का बेटा हूं। जब बाप ने, जब मेरे बाबा ने बैत ने की, जब मेरे बाबा से तू बैत नहीं ले सका, मुझसे बैत कैसा ले ले? मैं उसी हुसैन का बेटा हूं।
जो करबला में शहीद हो गए लेकिन अपना हाथ बैत के लिए नहीं दिया। चलता रहेगा मजमा मेरे साथ। अजमत मौला सज्जाद, मैं वो जुमले अगर पेश करूं सारे, अब गला साथ नहीं दे रहा है। इमाम सज्जाद से जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद का तो नाम सुन रखा है ना, इब्ने ज़ियाद नाम ही ऐसा, ज़ियादों का बेटा इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, और जब यजीद ने मौला सज्जाद को दरबार में कहा था ना बैत कीजिए, और जल्लाद हमारे साथ है, वो तलवार लेके खड़ा है, ऐसे ऐसे जल्लाद थे, गले में तौक है, जरा हाथ खोलो तुम्हें भी पता चल जाएगा ये अली का पोता है। हाथों को जंजीरों में जकड़ रखा है, पाँव में बेड़ियां, गले में तौक। तो एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीद दोनों के मुताल्लिक है। खुद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए कैदी खबरदार दोबारा लानत ना करना। मौला सज्जाद ने कहा था ना जनाब ज़ैनब ने मेरे भाई के कातिल पे लानत हो, तो उसने कहा कि नहीं आप लानत ना करें। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा तुझे तकलीफ क्या है, तू क्यों, मैं तो अपने भाई के कातिल पे लानत कर रही हूं, तुझे तकलीफ क्या हो रही है। उसे पता था लानत उसी पे आ रही है। तवज्जो, मौला सज्जाद से कहा कैदी फुप्पी को रोको और रुक जाओ, बार बार लानतें ना करो। तू हद्दुनी बिल मौत, मौला सज्जाद ने कहा था तू मुझे मौत से डरा रहा है, खबरदार हमें मौत से ना डरा, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अज़ान किरामी, अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ये कहना कि बैत किसी इमाम ने बैत नहीं की है। मैंने आज 4 इमामों का पेश किया है, कोशिश करूंगा मुसलसल दलीलें देता रहूं कल और आइंदा आने वाले दिनों में। सैयदुल शुहदा बार बार खुतबे में एक जुमला कहते थे, जो मेरे साथ आ रहा है वो शहादत के लिए तैयार रहे। बहुत से लोग कहते थे आप अली के बेटे हैं, हमें माल गनीमत मिलेगा, हम यजीद को मारेंगे, पैसे लूट के ले आएंगे तलब। मौला ने कहा नहीं, मैं जा ही शहादत के लिए रहा। अगर मैं शहादत नहीं दूंगा मेरे नाना का दीन नहीं बचेगा। मैंने अपने नाना से तिफली में, बचपने में वादा किया था, नाना मैं आपका दीन बचाने के लिए कुर्बानी दूंगा, जो मेरे साथ आए वो शहादत के लिए आए, खबरदार दुनिया के लिए ना आना। मेरे साथ जितने मर्द हैं उनमें कोई भी बगैर शहादत के नहीं रहेगा सिवाय अली इब्न हुसैन के, यानी मौला सज्जाद। आपके ख्याल में सिर्फ 72 ही चले थे? नहीं, बहुत ज्यादा लोग थे। जब मौला ने बार बार कहा ना शहादत शहादत शहादत, एक एक करके सब साथ छोड़ने लगे। जब मौला सज्जाद के साथ चंद अफराद रह गए, अपने खानदान के 18 अफराद थे, कुछ तो करबला पहुंचने के बाद आए हैं, जैसे हजरत हुर, उनके भाई, उनके बेटे, उनके गुलाम, फिर हजरत हबीब, हजरत मुस्लिम ने, ये तो एक बहुत बड़ा कूफे से जो शहदा का 40 के करीब, 40 से भी ज्यादा, ये सब लोग हजरत हानिब, ये जो बड़े बड़े जलीलुल कद्र हजरत ज़ुहैर क़ैन, ये सब के सब कहां से थे? ये इराक से थे। अब मौला के साथ कौन है? 18 आपके खानदान के लोग और चंद अफराद और। अब आप जानते हैं ना कि बहनें बार बार बस इतने रह गए, हम कितने लोगों से लड़ने जा रहे हैं, हजारों का लश्कर आ रहा है। तो जनाब ज़ैनब बार बार भाइयों को, बेटों को, भतीजों को देख के रोती, मेरे नाना ने इतनी जहमतें उठाई, इन्हें मुसलमान बनाया, आज मुसलमान मेरे भाई के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया, बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं हैं? मौला हुसैन ने फरमाया, बेटा हम ही तो हक पे हैं। कहा फिर बाबा हमें क्या परवाह है, मौत हमारे पास आ जाए या हम चल के मौत की तरफ चले जाएं, हम नहीं डरते। क्यों? क्योंकि फुफ्फियां रो रही थी ना, ये हमारे हाथों के पाले बच्चे, ये अली अकबर, ओन मोहम्मद, कासिम, अब्दुल, ये 18 जवान, हजरत अब्बास 34 बरस के हैं करबला में, लेकिन जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी हैं, बीबी ने बड़ी मोहब्बतों से पाला। बस भाई बहुत रात हो चुकी, पूरी कोशिश करूंगा कि शहादत पूरी पढ़ूं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की।
बहुत सी किताबों में है कि मौला हुसैन ने फरमाया है, शब जुमा में अगर मेरा हरम हो तो अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। माज़ उलमा ने ख्वाब में देखा, कहा मौला तमाम किताबों में लिखा है आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अली अकबर से थी। आप जानते हैं ना, छठे इमाम से पूछा मौला दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किस चीज में होती है? तो मौला ने फरमाया कि इंसान का एक जवान बेटा हो और माँ बाप के सामने चलता फिरता रहे तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा जवान बेटा है, मेरा बच्चा। माँ बाप को बहुत खुशी होती है जब जवान बेटा उनके सामने चलता फिरता है। उसी आदमी ने पूछा मौला दुनिया का सबसे बड़ा गम किस चीज में है? मौला ने फरमाया जब वही जवान बेटा आंखों के सामने तड़पने लगे, मौत के लिए तड़प रहा हो, तो इससे बड़ा गम दुनिया का नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जो चंद जुमले मसाइब के पढ़ूंगा वह मेरे साथ रहें। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी अज़मत है हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की। मेरी तरफ देखिएगा, सब इधर रहे। जब जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी ना मौला हुसैन से, मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं उसके बाद फिर शहादत पूरी पढ़ूंगा। जब मेरा हरम हो और शब जुमा हो तो अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। कहा मौला क्यों ना पढ़ें अली अकबर के मसाइब? तमाम किताबों में लिखा है कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत ही हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से थी। तो आपने फरमाया शब जुमा में मेरी माँ मेरी जियारत के लिए मदीने से तशरीफ लाती है, मेरे बेटे अली अकबर के मसाइब मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं होते। मेरी माँ बार बार पूछती है हुसैन सीने से बर्छी कैसे निकाली थी? ए हुसैन जवान बेटे का लाशा, अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह, लाशा जवान बेटे का उठाना बहुत मुश्किल। बस भाई साथ साथ रहिएगा। मैं जानता हूँ रात के 2 बज रहे हैं, आप सब लोग इश्क़ हुसैन इब्ने अली में आज इतने पहर पे मजलिस सुनने आए हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, परवरदिगार आपके भाइयों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे, खुदा किसी को औलाद का गम न दे। बस भाई मैं जो जुमले पढ़ूंगा उसे कबूल फरमाइएगा। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में जाऊं, मैं जिहाद के लिए जाऊं। जनाब सैयदुल शुहदा जानते हैं जब नबी और इमाम बानिए जिहाद हो तो जिहाद वाजिब है। मौला ने कहा हाँ अली अकबर मेरी तरफ से इजाज़त है, वाजिब से इमाम हुसैन किसी को नहीं रोक सकते। कहा नहीं बेटा लेकिन बेटा ज़रा फुप्पी से इजाज़त ले लीजिएगा, ज़रा अपनी फुप्पी से, फुप्पी ज़ैनब से इजाज़त ले लीजिए, जिस फुप्पी ने पाला है बड़ी हसरतों से, जिस फुप्पी के दिल में आपकी अजीब व गरीब मोहब्बत है। अली अकबर ज़रा फुप्पी से इजाज़त ले लीजिए। आए भाई मैं सारे मसाइब पढ़ूँ जल्दी जल्दी। जनाब अली अकबर पहले उस खैमे में आए जहाँ मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे, हाथ से चूमना शुरू किया। जनाब अली अकबर ने पेशानी तक आए, जैसी पेशानी को चूमा आंसू बहने लगे। जनाब सैयद सज्जाद ने आंखें खोल के देखा, ऐ मेरे भाई अली अकबर ऐसे कौन से मसाइब आ गए आप मुझे इतना चूम रहे हैं? एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने फरमाया बक़िया अबूना वहीदान गरीबन मज़लूमन अतशाना, हमारे बाबा तन्हा रह गए हैं, गुर्बत का आलम है, मजलूमियत की हालत है, बाबा बहुत प्यासे हैं, तन्हा रह गए हैं, भैया मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। मौला सज्जाद ने एक मर्तबा भाई को देखा, आंसू बहने लगे, एक जुमला कहा अगर मुझे इजाज़त मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। ए अली अकबर आप जिहाद के लिए जा रहे हैं? कहा भैया नहीं, आप इमामत के वारिस हैं। उठे जनाब अकबर, कहाँ आए? फुप्पी के खैमे में। फुप्पी अम्मा इजाज़त है? जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, इला ऐना यबना अखी, ए मेरे भाई के बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे कलेजे की रौनक, अली अकबर कहाँ जा रहे हैं? जनाब अकबर ने अपनी फुप्पी को देखा, एक मर्तबा का इलल मौत लाबुद्द मिन, फुप्पी अम्मा मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे, बेटा अपनी माँ से तो मिल लीजिए।
जनाब अली अकबर जनाब लैला के पास आए, बस भैया मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं, बस मैं 10 मिनट 12 मिनट आपको जहमत दूंगा। जनाब लैला के पास आए, अम्मा इजाज़त है। जनाब लैला ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में कहा, अली अकबर मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है, अली अकबर मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी। जनाब अकबर समझ गए, यानी माँ बड़े ढके छुपे अल्फाज में मुझे मना कर रही है, मेरे पास रुक जाइए। एक मर्तबा जनाब अकबर ने कहा, अम्मा अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, ए लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा? जनाब लैला ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से रो के कहा, अली अकबर मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं। हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद इब्न मुस्लिम जो अहले सुन्नत के रावी हैं, एक मर्तबा कहते हैं मैंने देखा बस एक जवान ऐसे थे जो खैमे में गए, जब भी बाहर आना चाहते थे खैमे का पर्दा उठाते, कोई बीबी खैमे का पर्दा गिरा देती। कई मर्तबा अली अकबर ने पर्दा उठाया लेकिन पर्दा गिर गया। मैंने हुसैन से पूछा, ए हुसैन क्या मामला है? जब भी अली अकबर पर्दा उठाते हैं पर्दा गिर जाता है। हमीद कहता है कि मौला हुसैन ने फरमाया, जब भी अली अकबर पर्दा उठाते हैं कभी फुफ्फियां लिपट के रोती हैं, कभी माँ कभी बहनें, भैया मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। एक छोटी सी बहन बार बार कहती, भैया अली अकबर मत जाइए, जो जाता है वो वापस नहीं आता। अजरकुम अल्लाह। बस भाई अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके सब करबला चलिएगा। जानते हैं क्या किया? हमीद कहता है मैंने देखा, हमारे मकातिल में भी जुमला है, ये सिर्फ अहले सुन्नत के मक्तल में नहीं, शिया मक्तल में भी है। मौला हुसैन आगे बढ़े, ना अली अकबर को छोड़ दो। मौला हुसैन ने कलाई को पकड़ा, जनाब अली अकबर की खैमे से बाहर निकाला, कहा बीबियों रुक जाओ, अली अकबर को आने दो। बस भाई मैंने मुख्तसर कर दिया, आप सबसे दरखास्त है मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना दस्तार बांधी जाती है सर पे, जनाब अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन दस्तार बांध रहे हैं, बार बार कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय ये जवान बेटे का लग रहा है घर से जनाजा जा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भैया रात के इस पहर में यही हक है। लोग कहते हैं खुले आसमान के नीचे रोने की आवाज नहीं आती, जरा आके देखो ये जनाब अली अकबर के रोने वाले बैठे हैं। अजरकुम अल्लाह। बस भी एक मर्तबा जनाबे सैयदुल शुहदा ने सर पे दस्तार बांधी। एक जुमला मैंने आज दोबारा देखा मक्तल में, जुमले में लिखा है सैयदुल शुहदा ने फरमाया, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुझे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा। मेरे इस जुमले को लोगों ने नोहे में भी लिखा, आज बहुत से लोग इस जुमले को पढ़ रहे हैं। मैंने मक्तल में देखा जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी, तेज तेज मौला हुसैन जनाब अकबर के पीछे आ रहे थे। एक मर्तबा जनाब अकबर ने सवारी को रोका, मैं मुड़ के अपना चेहरा अपने बाबा को दिखा दूं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, जनाब अली अकबर की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया। एक मर्तबा रुक के फरमाने लगे, बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे घोड़े के पीछे चले, बाबा रुक जाइए। रोके मेरे भाई को। बस एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने अपने बाबा को रोका, बाबा रुक जाइए। क्या कहा होगा जनाबे सैयदुल शुहदा ने, अली अकबर आप नहीं समझ सकते मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अली अकबर अगर आपका कोई जवान बेटा होता और इतना ही खूबसूरत होता फिर आपको पता चलता हुसैन के दिल पे। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, मैं 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा जनाब अकबर ने जंग शुरू की, मैंने आज वो जुमला नहीं पढ़ा, शायद यहां पढ़ दो। जैसे जनाब अकबर वापस आए ना हमला करके, बहुत से अशकिया को फिन्नार किया, वापस आए, कहा बाबा अगर कुछ पानी मिल जाता तो बाबा मैं इन सबको बताता मैं हैदर कर्रार का पोता हूं। जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा, अली अकबर मेरे नाना आपको हौज़े कौसर से सैराब करेंगे,
अली अकबर बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। अली अकबर हाथ लिसानक, मैंने आज ही दोबारा ये जुमला देखा, हाथ लिसानक। अली अकबर अपनी जबान लाइए, मैं अपने दहन में रख के ठंडा कर देता हूं। जैसे जनाब सैयद शुहदा ने जनाब अली अकबर को जबान को मुंह में लिया, जनाब अली अकबर पीछे हटे का, बाबा आपका दहन तो मेरे दहन से ज्यादा खुश्क है, बाबा आपकी प्यास। बहुत गैरतमंद है जनाब अली अकबर, अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है। बाबा बस अनकरीब मैं आपको वो जौहर दिखाऊंगा, बाबा इजाजत है आखिरी मर्तबा। जनाब सैयद शुहदा ने देखा खैमों के पास किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज देके कहा, लैला मैंने अपने नाना रसूल खुदा से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। लैला आप खैमे में जाके अली अकबर के लिए दुआ कीजिए। बस भाई एक मर्तबा जनाब लैला गई, अपने बालों को बिखराया, मुसल्ला बिछाया, हाथों को फैलाया और एक मर्तबा का, या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइल इला हाजरा, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। अब समझ में आया वापस क्यों आए थे जनाबे अली अकबर। मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा जनाबे अकबर गए, 120 सवारों के सर उतारे। उमर साद ने कहा, हसीन इब्न नुमैर अली अकबर के सीने में बर्छी मार दे। उसने एक मर्तबा हाथ में नेजा लिया, जैसे ही नेजा चलाने लगा मौला हुसैन देख रहे थे। जब जनाबे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी, आंखों पे पट्टी बांध ली थी, मौला हुसैन ने नेजा चलते देखा, लेकिन खुदा की कसम आंखों को बंद नहीं किया। जैसे ही बर्छी लगी, जनाबे अली अकबर ने कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया है। हर शहीद करबला ने कहा, मौला मदद को आइए, चचा जान मदद को आइए, मामू जान मदद को आइए। बस एक शहीद करबला जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया, जानते हैं कौन? हजरत अली अकबर। जानते हैं क्यों? क्योंकि बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला था। तो जनाब अली अकबर ने बस एक जुमला कहा, बाबा मेरे लाशे पे ना आइएगा, बाबा मेरे जद रसूल खुदा भी आ गए हैं, मेरे दादा अली मुर्तजा भी आ गए हैं। बाबा को एक बात का बड़ा सदमा था। आप जानते हैं ना, अगर आखिरी वक्त में मरता हुआ जवान बेटा कुछ मांग ले, बाप ना दे सके, बेटे की मौत भुला देगा, लेकिन ये नहीं भुला पाएगा मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा था। तो जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा अब सदमा ना कीजिएगा, मेरे जद रसूल खुदा हौज़े कौसर से मेरे लिए पानी ले आए, बाबा लाशे पे ना आइएगा। जनाबे मौला हुसैन ने फरमाया, परवरदिगारा गवाह रहना, जवान बेटे का लाशा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। भाई मैंने तमाम कर दिया। अब आप में सुनने की ताकत नहीं, रोने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। मैं 1 घंटा नहीं पढ़ना चाह रहा था, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। जैसे ही मौला हुसैन पहुंचे, शेख हुर्रे आमिली कहते हैं, मौला ने उठा के सीने से सीना मिलाया, और जब जा रहे थे ना तो बार बार कह रहे थे, अली अली या अली या अली। सब कहते हैं जनाबे अली अकबर को बुला रहे थे, मेरा दिल कहता है नहीं, अपने बाबा को बुला रहे थे। बाबा आ जाइए, बाबा जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। एक मर्तबा सीने से सीना मिलाया, जैसे ही जोर से सीना लगाया, अपने गले लगाया ना जनाब अली अकबर को, जनाब अली अकबर ने कहा, आह। मौला ने सवाल किया, अली अकबर क्या बात है? कहा, बाबा उसने बर्छी मार के फल तोड़ दिया है, बाबा मेरे कलेजे में दर्द है। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कलेजे पे जो अनी थी उसमें हाथ डाला, दूसरा हाथ सीने पे रखा। मेरा दिल कहता कहा होगा, या अली। जैसे ही बर्छी को निकाला, मौला अली अकबर ने एड़िया रगड़ी का, बाबा मेरा आखिरी सलाम। नहीं मेरा बच्चा, बस भैया मैं दुआ से पहले आखिरी जुमला कहना चाहता हूं। मौला हुसैन ने जवान बेटे का लाशा उठाया,
आवाज दी, या अतफाला बनी हाशिम एहमिलू अखाकुम, ए बनी हाशिम के बच्चों, बूढ़े बाप की जवान लाशा उठाने में मदद तो करो। मरहूम इश्तिहादी ने जुमला लिखा है, बच्चों ने आके कदमों से उठाया, मौला ने सीने में हाथ डाला, जवान बेटे का लाशा एक मर्तबा मक्तल से खेमे में ले आए। मौला ने देखा सब बीबियां हैं लेकिन जनाब लैला नहीं आए। आवाज दे के जनाब फिजा से कहा, जरा अली अकबर की माँ से कहो बेटे से विदा तो कर ले। बस भाई बहुत बड़े उस्ताद का जुमला है, मरहूम के इसाले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा जनाब फिजा उस खेमे में आई जहां जनाब लैला थी। कहा, लैला क्या बात है, आप लाशे पे क्यों नहीं आ रही, बेटे से क्यों नहीं विदा करती? जनाब फिजा कहती है, मैंने देखा लैला कभी खेमे के इस तरफ गिरती है, कभी उस तरफ गिरती है। मैंने कहा, लैला क्या बात है? कहा, अम्मा फिजा मुझे खेमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों का नूर चला गया, मेरा हाथ पकड़िए मुझे अली अकबर के लाशे पे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, हज़रत अली अकबर की शहादत का वास्ता मुसलमानों को फ़तह नुसरत नसीब फरमा, साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। पाकिस्तान की, ईरान की, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, परवरदिगारा हर जगह हालात ख़राब है, हालात बेहतर फरमा। गज़ा में, फ़लस्तीन में, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत हालात ख़राब है, कश्मीर में, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक को कोई पूछने वाला नहीं। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। बस भी एक वास्ता दूं, एक सवाल करूं, आप सब ने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना? आप में से किसी ने सरे अक़दस नेज़े पे तो नहीं देखा? परवरदिगारा, जब हलब शहर में जनाब अली अकबर का नेज़े पे सर बुलंद था तो एक बूढ़ी ईसाई खातून जनाब अली अकबर को देखती चली जा रही थी। कितना खूबसूरत जवान था। तो जनाब लैला ने जब देखा ना तो तड़पने लगी। आप जानते ना, माँ को बार बार ख्याल आता मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। आगे बढ़ी, का क्या बात है, क्यों देख रही हो सर को? कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो, इसकी माँ ने सर न देखा हो। इस हालत में परवरदिगारा उन माँओं का वास्ता हमारी माँओं की गोदों को सलामत रख। परवरदिगारा किसी भी माँ बाप को औलाद का गम न दे, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे मौला का ज़हूर देखना हमें नसीब फरमा, हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।